नमस्कार दोस्तों, एमआरस क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दो तीन दिन से किसी भी कारणवश हमारी वीडियो नहीं आ पाई। अब जो हमारी वीडियो रेगुलर आएंगी और हमारा जो टॉपिक था राजस्थान का भूगोल, उस पर हम चर्चा कर रहे थे और हमने चर्चा कर ली थी कहाँ पर, राजस्थान की स्थिति के बारे में कि राजस्थान की स्थिति क्या है, अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति और राजस्थान की हमने विश्व में, भूगोल में, एशिया में, भारत में इनकी स्थिति पढ़ी थी। और आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे राजस्थान की एक तो विस्तार की बात करेंगे, राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की, और दूसरी जो हम बात करेंगे राजस्थान की जो मतलब सूर्य और राजस्थान की स्थिति, यानी राजस्थान में दिन रात का बड़ी कहाँ होती है, छोटी कहाँ होती है, सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे छोटा दिन कब होता है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना। आइए हम शुरू करते हैं राजस्थान के बारे में। हमने चर्चा की थी राजस्थान के अक्षांशीय स्थिति की और देशांतरीय स्थिति की। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति जो मैंने आपको बताई थी कितनी थी, राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। कितनी? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय स्थिति की बात मैं करूँ आपसे तो इसकी कितनी थी, 69 डिग्री 30 मिनट से, ठीक है, 78 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, मैंने बता दूं आपको कि राजस्थान का विस्तार हमने पढ़ा था। ठीक है, क्या राजस्थान का विस्तार हमने पढ़ा था? राजस्थान का विस्तार हमने पढ़ा था उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। पश्चिम और पूरब। ठीक है, हमने इसकी लंबाई पढ़ी थी राजस्थान की, कितनी थी? 826 किलोमीटर। यानी उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार कितना है? 826 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 869 किलोमीटर। ठीक है, यहां पर जो बिंदु था उसका नाम क्या था? कोणा गांव। क्या नाम था? कोणा गांव। कहां पर था? गंगानगर में। गंगानगर में। ठीक है, यहां पर कौन सा बिंदु था? बोरकुंडा। बोरकुंडा कहां पर है? बांसवाड़ा में। ठीक है, यहां पर जो बिंदु था उसका नाम क्या था? सिलान गांव। सिलान कहां पर है? धौलपुर में। ठीक है, यहां पर कौन सा था? कटरा। और कहां पर है? जैसलमेर में। यहां तक हमने चर्चा कर ली थी कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 826 किलोमीटर। पश्चिम से पूरब 869 किलोमीटर। यहाँ से कोणा गांव से लेकर बोरकुंडा तक ये इसकी उत्तर से दक्षिण तक वो है, सीमा है, लंबाई है, विस्तार है। पश्चिम से पूरब तक इसका 869 किलोमीटर, यानी कटरा से सिलान गांव यानी धौलपुर तक इसका विस्तार है। ठीक है, इसका विस्तार है। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, आज हम जो, ठीक है, पश्चिम से पूर्व इसका 869 किलोमीटर विस्तार है और कटरा से सिलान गांव तक। आज हम जो बात करने वाले हैं वो क्या है? ये तो विस्तार था राजस्थान का, उत्तर से दक्षिण कितना है, पूरब से पश्चिम कितना है, और ये इसकी स्थिति थी। अब हम जो बात करेंगे कि हमारा जो राजस्थान है, ये भाई साहब राजस्थान है, उसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? ये तो अक्षांशीय स्थिति थी और ये इसका विस्तार है। लेकिन राजस्थान जो है, ठीक है, एक मिनट, ये राजस्थान है, ठीक है, ये राजस्थान है। एक अक्षांशीय रेखा यहां से गुजरती है, एक अक्षांशीय रेखा यहां से गुजरती है, यहां से गुजरती है। ठीक है, अब इसका इन अक्षांशों के मध्य अक्षांशीय विस्तार कितना है? यानी इनके बीच में जो राजस्थान के मध्य से अक्षांशीय रेखाएं गुजरती हैं, इन अक्षांशीय रेखाओं का विस्तार कितना है? इन अक्षांशीय रेखा, ये विस्तार की बात नहीं कर रहे हैं अब हम,
इस विस्तार की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहे हैं। ये अक्षांशीय दशांतरीय स्थिति थी, यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो मैं बता दूं राजस्थान का अक्षांशीय जो विस्तार है वो है दोस्तों 7 डिग्री 9 मिनट। कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट। अक्षांशीय विस्तार राजस्थान का 7 डिग्री 9 मिनट है। और हम पूछे राजस्थाൻ का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, तो 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व राजस्थान का 869 किलोमीटर। जिस बिंदु से शुरू होता है वो बिंदु मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। अब हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो शुरू करते हैं, ठीक है। तो मेन टॉपिक क्या है हमारा, आज हम जिस पर चर्चा करेंगे कि राजस्थान में सूर्य की जो स्थिति है, मतलब राजस्थान में दिन बड़ा होना, दिन छोटा होना, सबसे बड़ा दिन किस जिले में होता है, सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ी रात। और जो अब मैं बात करूं कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा सूर्य की तिरछी किरणें वाला जिला कौन सा है और लंबवत किरणों वाला जिला कौन सा है, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। देखो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान जो है, ठीक है, राजस्थान का जो गंगानगर जो जिला है, राजस्थान का जो गंगानगर जिला है दोस्तों, उस गंगानगर जिले में सूर्य की तिरछी किरणें सबसे ज्यादा पड़ती हैं, ठीक है। और सूर्य की लंबवत किरणों वाला जो जिला है वो कौन सा है? बांसवाड़ा। अब कारण क्या है? बात ये नहीं है कि तिरछी किरणें पड़ती है, बात ये है पड़ती क्यों है, ठीक है। तो इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। देखो ये हमारा क्या है? ग्लोब है या पृथ्वी है हमारी, ठीक है। इसको भाई साहब 2 बराबर भागों में बांटती है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। यहां पर लिख दूंगा उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। एक रेखा होती है जिसको बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा, जो इसके ऊपर होती है। क्या बोलते हैं इसको? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा। एक रेखा होती है इस भूमध्य रेखा के नीचे जिसको बोलते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशीय रेखा। क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशीय रेखा। अब नाम क्या है इसका? नाम है भूमध्य रेखा। क्या है? भूमध्य रेखा, ठीक है। इसका नाम क्या है? कर्क रेखा, कर्क रेखा। इसका नाम क्या है? मकर रेखा। क्या? मकर रेखा, मकर रेखा। अब देखो बात यहां से क्या बात है, थोड़ा सा उस हमारे टॉपिक से पहले थोड़ी सी स्थिति में सूर्य की बता दूं आपको कि रात दिनों का वहां पर होना और कैसे सूर्य का यहाँ पर लंबवत चमकना और तिरछी किरणें पड़ना कैसे क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर है हमारा राजस्थान, यहाँ पर है हमारा राजस्थान। इसको थोड़ा सा, ठीक है, ये रहा हमारा राजस्थान, कर्क रेखा बांसवाड़ा से गुजर रही है, ठीक है। यहाँ पर है हमारा राजस्थान। अब देखो बात क्या है, सूर्य होता है मकर रेखा पर और सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। दोस्तों क्या चमकता है? सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, यानी सीधा चमकता है। कहां पर? मकर रेखा पर, ठीक है। अब क्या होता है, सूर्य 22 दिसंबर को, कब? 22 दिसंबर को दोस्तों, 22 दिसंबर को सूर्य चलता है कहां पर? भूमध्य रेखा की ओर, यानी कर्क रेखा की ओर, कर्क रेखा की ओर। 22 दिसंबर को सूर्य चलता है मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर, ठीक है। बीच में आ जाती है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर पहुंचता है कब? 21 मार्च। कब पहुंचता है मेरे भाई? 21 मार्च को।
21 मार्च को पहुंचता है, ठीक है, 21 मार्च को पहुंच गया यहाँ पर पहुंचने के बाद ये सूर्य जाता है कर्क रेखा की ओर, ठीक है, और यहां पर आता है सूर्य कब, 21 जून, 21 जून को कब आता है, 21 जून को सूर्य के मकर रेखा से कर्क रेखा पर जाने की स्थिति को या इस घटना को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सब जानते हैं इसको, सूर्य का उत्तरायण। यानी दक्षिण से सूर्य उत्तर की ओर जा रहा है, मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर जा रहा है, इस घटना को, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, सूर्य का उत्तरायण होना। क्या कहा जाता है, सूर्य का उत्तरायण होना, सूर्य का उत्तरायण। क्या कहा जाता है भाई, सूर्य का उत्तरायण, ठीक है, सूर्य का उत्तरायण। 22 दिसंबर को चला, भूमध्य रेखा पर पहुंच गया, कब, 21 मार्च को, और 21 जून को पहुंच गया मेरे भाई मकर रेखा, कर्क रेखा पर। इसी 21 जून को, क्या, इसी ही 21 जून को ये सूर्य वापस आता है कहां पर, वही मकर रेखा की ओर, ठीक है, कहां पर आता है, मकर रेखा की ओर आता है, बीच में पड़ती है भूमध्य रेखा, ठीक है भाई, यहां से गया था तब भी भूमध्य रेखा पड़ी थी, तो वहां ये जो टोल टैक्स पास, ये तो पार करना ही पड़ेगा। यहां पर आता है कब वापस, ये इस दोबारा इस भूमध्य रेखा पर आता है 23 सितंबर को आता है दोस्तों। कब आता है, 23 सितंबर को। तो मैं यहां पे लिख दूं 23 सितंबर, ठीक है, 23 सितंबर को, 23 सितंबर को यहाँ पे आने के बाद ये आ जाता है वापस 22 दिसंबर को। कहाँ पे आ जाता है मेरे भाई, 22 दिसंबर को वापस मकर रेखा पर आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है, वापस मकर रेखा पर आ जाता है, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि सूर्य का दक्षिण से उत्तर की ओर जाना, यानी मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर जाने की इस घटना को या इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, सूर्य का उत्तरायण। लेकिन अब सूर्य 21 जून को वापस से मकर रेखा की ओर आ रहा है, कर्क रेखा से वापस से मकर रेखा की ओर आ रहा है, ठीक है, वापस से कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर आ रहा है। और इस घटना को या इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, सूर्य का दक्षिणायन। क्या कहा जाएगा मेरे भाई, सूर्य का दक्षिणायन होना, दक्षिणायन, ठीक है, सूर्य का दक्षिणायन। कैसे, 22 दिसंबर को सूर्य चला था मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर, ठीक है। हालांकि सूर्य चलता नहीं है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, पृथ्वी के हिसाब से ही जो ये स्थिति है, जो ये जगह है, ये स्थान है, सूर्य के सामने, ये कर्क रेखा मकर रेखा सूर्य के सामने आते रहते हैं। लेकिन हमें समझने के लिए हमें सूर्य को गतिशील करना पड़ेगा और पृथ्वी को स्थायी करना पड़ेगा। इसीलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि सूर्य यहाँ से यहाँ पे चला, यहाँ से यहाँ पे चला, लेकिन सूर्य चलता नहीं है, सूर्य स्थायी है। पृथ्वी का जो अक्ष है वो अपने अक्ष पर घूमती है और उसके जो स्थान है, ठीक है, जो कर्क रेखा मकर रेखा, वो सूर्य के सामने आते रहते हैं, कभी कर्क रेखा मकर रेखा। उस स्थिति को समझने के लिए मैं सूर्य को मकर से करक, करक से मकर पे भेज रहा हूं। तो क्या पढ़ा था हमने, 22 दिसंबर को सूर्य गया उत्तर से दक्षिण, यानी मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर। क्या कहा जाता है, सूर्य का उत्तरायण। 22 दिसंबर को चला, 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर पहुंचा, 21 जून को पहुंच गया कहां पर, कर्क रेखा पर। लेकिन उसी 21 जून को सूर्य उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहा है मेरे भाई, मतलब कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर आ रहा है, 21 जून को आ रहा है वापस। और इसको क्या कहा जाता है, सूर्य का दक्षिणायन होना। 21 जून को वापस कर्क रेखा से चला और कहां पर आया, भूमध्य रेखा पर 23 सितंबर को, और 22 दिसंबर को वापस मकर रेखा पर, ठीक है, मकर रेखा पर आ गया।
ठीक है, तो ये यहाँ तक आपका समझ में आ गया सूर्य का उत्तरायण होना और दक्षिणायन होना। अब आती है हमारी असली बात। क्या बात आती है मेरे भाई? बात ये आती है, मैंने आपसे कहा था ये हमारा राजस्थान है, और हमारी बात क्या हुई थी? हमारी बात ये हुई थी सूर्य की जो किरणें हैं सबसे ज़्यादा तिरछी गंगानगर में पड़ती हैं और लंबवत चमकता है। कहाँ पर? लंबवत किरणें पड़ती हैं। लंबवत कहाँ पर गिरती हैं? बांसवाड़ा पर। कारण क्या है गिरने का? सबसे ज़्यादा कब गिरती हैं, सबसे कम कब गिरती हैं, हम सारी बातें करने वाले हैं आपके सामने, सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। इसको मैं मिटाने वाला हूँ यहाँ से अब, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, वापस से मैं ग्लोब बना रहा हूं। वापस से मैंने ग्लोब बनाया एक आपके सामने। ठीक से गोल नहीं बना, हाँ ये ठीक है। ठीक है, हमारा ग्लोब है, उत्तर हो गया, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ये वही उत्तर, वो सारी भूमध्य रेखा है ना, ये वही 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। ठीक है, अब बात क्या आती है कि जो सूर्य की जो किरणें हैं वो गंगानगर में सबसे ज़्यादा तिरछी क्यों गिरती हैं, सबसे ज़्यादा तिरछी क्यों गिरती हैं, वो हम अब बात करने वाले हैं। देखो सूर्य हमारा जो मतलब राजस्थान है वो यहाँ पर है, हमारा राजस्थान ये रहा यहाँ पर, ये हमारा राजस्थान है। क्या है? ये हमारा राजस्थान है। ठीक है, कर्क रेखा जो है राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के होकर गुजरती है, और कर्क रेखा की जो लंबाई है राजस्थान में, मैं बता दूं आपको कितनी पड़ती है। कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में पड़ती है 26 किलोमीटर, बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। ये बात सब जानते हैं इसको। तो अब हम बात कर रहे थे हमारी कि राजस्थान में सूर्य की सबसे ज़्यादा तिरछी किरणें पड़ती हैं कहाँ पर? गंगानगर पर, और लंबवत पड़ती है कहाँ पर? बांसवाड़ा पर। पड़ती क्यों है? कारण है अब ये समझेंगे हम। सूर्य यहाँ पे था मकर रेखा पर, गया भूमध्य रेखा पर। कब गया? 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर को। फिर सूर्य यहाँ पर पहुंच जाता है मेरे भाई कब? 21 मार्च को। कब? 21 मार्च को। और यहाँ पर पहुंच जाता है कब? 21 जून को। 21 जून को। अब आप एक बात ये देखो, ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, आप इसको समझना ऐसे, ये सूर्य है और कर्क रेखा गुजर रही है बांसवाड़ा से होकर। ठीक है, बांसवाड़ा से होकर गुजर रही है कौन सी? कर्क रेखा। यहां पर तो सूर्य की किरणें, ये सूर्य हो गया हमारा, ये सूर्य की किरणें क्या गिरेंगी? लंबवत गिरेंगी। क्या गिरेंगी? 21 जून को सूर्य की किरणें क्या गिरेंगी? लंबवत गिरेंगी। लंबवत गिर रही है ना, गिर रही है ना लंबवत। और देखो दूसरी बात, 21 जून को गंगानगर, ये जगह कौन सी थी? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, और ये कौन सी है? गंगानगर। गंगानगर। सूर्य यहां पर है, सूर्य कहां पर है? सूर्य है यहां पर। ठीक है, सूर्य यहां पर है और सूर्य की जो किरणें हैं लंबवत गिर रही हैं बांसवाड़ा पर, और तिरछी जा रही है कहां पर? देख, गंगानगर पर। लेकिन हमारी बात क्या थी कि सबसे ज्यादा तिरछी किरणें कब गिरती हैं? भाई अभी तो कितनी सी तिरछी किरणें गिर रही है, देखो सूर्य यहां पर है, सूर्य यहां पर है, तो तिरछी किरणें कम गिर रही है राजस्थान, कम गिर रही है ना, ज्यादा फासला नहीं है, ज्यादा फासला नहीं है। ठीक है, और यहां पर लंबवत गिर रही है, लंबवत गिर रही है। अब हमारा जो बात क्या थी कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा सूर्य की तिरछी किरणें कब गिरती हैं, और इसी के साथ मैं बता दूं कि बांसवाड़ा में भी सूर्य की तिरछी किरणें गिरती हैं। दोस्तों आपके दिमाग में अब एक सवाल उठ रहा होगा कि सूर्य की किरणें तो बांसवाड़ा पर लंबवत गिर रही हैं, तो तिरछी किरणें कहाँ से पड़ेंगी मेरे भाई? गलत पढ़ा रहा है? गलत नहीं पढ़ा रहा मैं आपको बता दूं कि कैसे गिरेंगी, कैसे गिरेंगी।
जब सूर्य 21 जून को यहाँ पर है तो यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या तिरछी तो गिर रही हैं लेकिन कम गिर रही हैं, और यहाँ पर क्या लंबवत चमक रही हैं, क्या लंबवत पड़ रही है। लेकिन इसी ही 21 जून को मेरे भाई सूर्य वापस आता है, कहाँ पर, सूर्य वापस यूटर्न मारता है और मकर रेखा की ओर आता है। कहाँ पर आता है, मकर रेखा की ओर आता है। और कब, 23 सितंबर को, कब 23 सितंबर को वापस सूर्य पहुंचता है कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर। और भूमध्य रेखा पर पहुंचने के बाद मेरे भाई कहाँ पर पहुंचता है, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को पहुंचता है कहाँ पर, मकर रेखा पर। मकर रेखा पर पहुंचता है। ये मकर रेखा हो गई कौन सी, मकर रेखा, भूमध्य, और ये कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा। वापस सूर्य 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पहुंचता है। अब देखो बात यहाँ पर क्या बात बता रहा हूं मैं आपको, बात में ये बता रहा हूं आपको, बात में क्या बता रहा हूं कि सूर्य की किरणें मैंने बताई थी, सूर्य 21 जून को यहाँ पर होता है जब सूर्य की किरणें राजस्थान में तिरछी तो गिरती है गंगानगर पर, लेकिन दोस्तों कम गिरती हैं, कम गिरती हैं, और बांसवाड़ा में लंबवत गिरती हैं। लेकिन हमारी बात क्या थी कि सबसे ज्यादा सूर्य की तिरछी किरणें गंगानगर पे कब पड़ती हैं, और बांसवाड़ा में भी पड़ती हैं सूर्य की तिरछी किरणें। हमको तो पता ही नहीं था, अब बता देते, पता नहीं था तो कब गिरती हैं। सूर्य वापस से 22 दिसंबर को आ गया यहाँ पर, ठीक है, सूर्य वापस 22 दिसंबर को आ गया यहाँ पर। अब जब सूर्य मकर रेखा पर है, दक्षिणी गोलार्ध में है, मकर रेखा पर है, तो सूर्य की किरणें ऐसे जाएंगी मेरे भाई, कैसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी कि नहीं जाएंगी, जाएंगी या नहीं जाएंगी, देखो, ठीक है। सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा तिरछी कहां पर गिर रही हैं, गंगानगर पर। कहां पर गिर रही है, गंगानगर पर। और मेरे भाई बांसवाड़ा पर भी तो गिर रही है, लेकिन क्या बांसवाड़ा पर कम गिर रही हैं और गंगानगर पर ज्यादा गिर रही हैं। तो 22 दिसंबर को तो सूर्य की किरणें पूरे राजस्थान पर लगभग सूर्य की किरणें तिरछी ही गिरती हैं 22 दिसंबर को। अब मैं बता दूं, देखो यहां पर मैं कुछ बातें लिख रहा हूं। सूर्य की तिरछी किरणें किरणों वाला जिला, किरणों वाला क्या जिला, तिरछी किरणों वाला जिला कौन सा है, गंगानगर, गंगानगर। कौन सा है, गंगानगर। कब गिरती हैं, कब गिरती हैं सूर्य की तिरछी किरणें गंगानगर पर, 22 दिसंबर को। कब गिरती हैं, 22 दिसंबर को गिरती हैं। कब गिरती हैं, 22 दिसंबर को गिरती हैं, ठीक है। सूर्य की लंबवत किरणों वाला जिला, तो सूर्य की लंबवत किरणों वाला जिला कौन सा है मेरे भाई, बांसवाड़ा। कौन सा, बांसवाड़ा। और कब गिरती हैं, 21 जून को। कब गिरती हैं, 21 जून को। ये बात यहाँ पर क्लियर। सूर्य की तिरछी किरणों वाला जिला राजस्थान का गंगानगर। कब गिरती हैं, 22 दिसंबर को। सूर्य की लंबवत किरणों वाला जिला बांसवाड़ा। कब गिरती हैं, 21 जून को, ठीक है, 21 जून को। यहां तक बात क्लियर, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहां से आगे बढ़े, यहां से आगे बढ़े, ठीक है, ठीक है। अब बात क्या है कि यहां पर ही सबसे ज्यादा तिरछी किरणें क्यों गिरती हैं, क्यों गिरती है यहां पर तिरछी किरणें सबसे ज्यादा क्यों गिरती हैं, कारण क्या है वो मैं अब आपको बता दूं। सूर्य यहां पर है और ये स्थान जो गंगानगर है वो क्या है, सूर्य से दूर है, सूर्य से दूर है। या पर यहां पर देख लो 22 तारीख को सूर्य यहां पर है, ये स्थान गंगानगर यहां से, राजस्थान का गंगानगर यहां से दूर है। वह स्थान
वह स्थान जो सूर्य से अधिक दूर होता है, वह स्थान जो सूर्य से अधिक दूर होता है, वहां पर हमेशा सूर्य की किरणें तिरछी गिरती हैं। सूर्य की किरणें तिरछी गिरती हैं। तो राजस्थान, ये गंगानगर है, राजस्थान में कहां पर है? दूर है। वह स्थान क्या? वह स्थान जो सूर्य से अधिक दूरी पर होता है, अधिक दूरी पर होता है, ठीक है, वहां पर क्या? वहां पर सूर्य की किरणें तिरछी गिरेंगी, तिरछी पड़ती हैं। क्या होती हैं? पड़ती हैं। सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। और गंगानगर राजस्थान का सूर्य से दूर है। ये बात क्लियर, ठीक है। कब कब सूर्य कहां पर जाता है, ये क्लियर यहां से, ठीक है। कब गिरती हैं? 22 तारीख को गिरती हैं सूर्य की तिरछी किरणें गंगानगर पर। 21 जून को लंबवत चमकती हैं और अधिक दूर जो स्थान होता है सूर्य से, वहां पर सूर्य की किरणें तिरछी गिरती हैं। अब कौन सी बात? अब हम बात करेंगे राजस्थान में दिन और रात की, कि दिन और रात जो होता है, सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे छोटी रात कब होती है मेरे भाई, और सबसे बड़ा दिन राजस्थान में कहां पर होता है, सबसे छोटी रात कहां पर होती है, सबसे छोटा दिन राजस्थान में कहां पर होता है, और सबसे बड़ी रात राजस्थान में कहां पर होती है। मैं अब ये मिटाने वाला हूं। ठीक है, अब देखो, ठीक है, ये हमने समझ लिया इसके बारे में कि राजस्थान में सूर्य की स्थिति, की सूर्य कब कहां पर कैसे होता है क्या। अब देखो कि राजस्थान, मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं, मैं ये पूछूं कि राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कब होता है। हम देखो, दिन तो सब जगह एक ही होता है, लेकिन हम सिर्फ राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान को ही लेकर चलेंगे। अभी सिर्फ राजस्थान में ही बात करेंगे भाई। दिन तो एक होगा। सबसे बड़ा दिन सबको पता है 21 जून को होता है। सबसे बड़ा दिन जो होता है वह राजस्थान में या सब जगह 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को होता है। और सबसे छोटी रात दोस्तों कब होती है? सबसे छोटी रात 22 दिसंबर को होती है। ये सबको पता है। लेकिन हमारा तो बात यह है कि राजस्थान में कब कहाँ क्या होता है, और राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कहाँ होता है। क्या बात पूछ रहे हो भाई साहब कि राजस्थान में, अभी तो बोल रहे हो कि सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, और यही पूछ रहे हो कि राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कहाँ पर होता है। यही तो समझना है हमको मेरे भाई। क्या समझना है? देखो, राजस्थान में सबसे बड़ा दिन जो होता है वो कब होता है? 21 जून को, ठीक है। 21 जून को होता है राजस्थान में सबसे बड़ा दिन। राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। अब जब दिन बड़ा होता है तो रात वहां पर क्या होगी? छोटी होगी। रात वहां पर क्या होगी? छोटी होगी। तो राजस्थान में सबसे छोटी रात कब होती है? 21 जून को। मैं यहां पर लिखता जा रहा हूं, साथ साथ में आप लिख लेना। देखो, पहली बात कि राजस्थान में, समझाऊंगा बाद में मैं, राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को, ठीक है। दूसरी बात मैं क्या लिखूं यहां पर भाई, जब राजस्थान में सबसे बड़ा दिन 21 जून को हो रहा है तो राजस्थान में सबसे छोटी रात कब होगी? राजस्थान में सबसे छोटी रात 21 जून को, ठीक है। राजस्थान सबसे बड़ा दिन 21 जून को, सबसे छोटी रात 21 जून को, ठीक है। बात क्लियर। अब दूसरी बात क्या? दूसरी बात क्या कि राजस्थान में सबसे छोटा दिन, राजस्थान में मेरे भाई सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन कब होगा? तो सबसे छोटा दिन कब होगा? 22 दिसंबर को। कब होगा? 22
दिसंबर को, 22 दिसंबर को। अब जब दिन छोटा है तो रात क्या होगी, बड़ी होगी, उल्टा। तो राजस्थान में सबसे बड़ी रात, राजस्थान में सबसे बड़ी रात, बड़ी रात कब होगी, सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर की जो रात होगी मेरे भाई, 22 दिसंबर की जो रात होगी, 22 दिसंबर को, ठीक है। राजस्थान में सबसे बड़ा दिन 21 जून को, राजस्थान में सबसे छोटी रात 21 जून को, राजस्थान में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को, और राजस्थान में सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर को। अब राजस्थान में देखो, ये तो बात हो गई थी बड़े और छोटे की। अब बात क्या होती है, राजस्थान में बराबर दिन रात कब होते हैं, बोलो क्या, बराबर दिन रात कब होते हैं, हाँ यही तो बात है, राजस्थान में बराबर दिन रात कब होते हैं। तो मैं बता दूं आपको, राजस्थान में बराबर दिन होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को राजस्थान में, बताऊंगा, समझा दूंगा मैं भी सब चीज। राजस्थान में, ठीक है, बराबर दिन रात, बराबर दिन रात 21 जून और 23 सितंबर, कब, 23 सितंबर को होते हैं। कब होते हैं, 23 सितंबर को राजस्थान में 21 जून और 23 सितंबर को राजस्थान में दिन रात बराबर होते हैं। अब समझ लो क्यों होते हैं बराबर और क्यों होते हैं छोटे बड़े, ठीक है। यहाँ पर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ा दिन 21 जून को, सबसे छोटी रात 21 जून को, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को, सबसे छोटी रात 22 दिसंबर को, बड़ी रात 22 दिसंबर को, सॉरी। और बराबर दिन रात कब होते हैं, तो बराबर दिन रात होते हैं 21 जून और 23 सितंबर को, ठीक है। 21 जून और 23 सितंबर को राजस्थान में सबसे बराबर दिन रात होते हैं। अब दिन रात बराबर क्यों होते हैं वो समझ लो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, इसको मैं मिटाने वाला हूँ। देखो अब मैं आपको बता दूँ दूसरा। अब ये तो थी पूरे राजस्थान की बात कि राजस्थान में कब सबसे बड़ा दिन होता है और कब सबसे छोटी रात और कब बराबर। अब देखो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कहाँ पर होता है, ठीक है। राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कहाँ पर होता है और राजस्थान में सबसे छोटा दिन कहाँ पर होता है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा कैसे आ रहा होगा, क्योंकि बांसवाड़ा पर सूर्य लंबवत चमकता है इसीलिए। लेकिन नहीं, मैं समझाऊंगा बाद में, पर लिखा देता हूं आपको एक बार, ठीक है। राजस्थान में सबसे बड़ा दिन गंगानगर में होता है। कहां पर होता है मेरे भाई, गंगानगर में होता है। कहां पर, गंगानगर में। अब सबसे छोटी रात, सबसे छोटी रात कहां पर होती है भाई, जहां पर सबसे बड़ा दिन होगा वहीं छोटी रात होगी, तो गंगानगर में। कहां पर, गंगानगर में, ठीक है। गंगानगर में कब होते हैं दोनों, कब होते हैं दोनों, 21 जून को, 21 जून को। अब ये तो हमारा पहला। अब दूसरा बात क्या है कि राजस्थान में सबसे छोटा दिन कहाँ पर होता है। राजस्थान में सबसे छोटा दिन कहाँ होता है, तो राजस्थान में कहाँ पर, राजस्थान में सबसे छोटा दिन होता है कहाँ पर, बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में, कहाँ पर, बांसवाड़ा में। और सबसे बड़ी रात, सबसे, एक मिनट, हाँ ठीक है, सबसे बड़ी रात भाई, सबसे छोटा दिन है सबसे बड़ी रात, सबसे बड़ी रात कहाँ पर, बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में। ये दोनों कब होते हैं, 21 जून को, 21 जून को, ठीक है भाई। यहाँ पर सबसे बड़ा दिन है तो यहाँ पर सबसे छोटा होगा। अब बात क्यों होते हैं,
अब ये ऐसा क्यों है वो आप थोड़ा सा जान लेते हैं। ये कि भाई एक ही जगह पर दिन रात में अंतर पाया जाना, ये कारण क्या है, क्यों है। देखो मैं आपको बता दूं, पृथ्वी पर दिन रात बनना, पृथ्वी पर दिन रात बनना, पृथ्वी की जो आंतरिक जो गतिविधियां हैं, जैसे कि मतलब पृथ्वी का अक्ष पे घूमना, पृथ्वी की घूर्णन गति, दैनिक गति ने उन पे निर्भर नहीं करता है। क्या उन पे निर्भर नहीं करता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर तो झुकाव है, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर सबको पता है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और उस झुकाव के कारण, पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव के कारण ही पृथ्वी पर दिन रातों में अंतराल पाया जाता है। थोड़ी थोड़ी जगह पर ही मिनट का या सेकंड का, घंटे का अंतराल पाया जाता है। जब यहाँ पर 7 बजे दिन यहाँ पर ढलता है बांसवाड़ा में 7 बजे गर्मियों में, तो यहाँ पर 7 बजकर 2 मिनट या 5 मिनट, 2-5 मिनट का अंतराल पाया जाता है, ज़्यादा नहीं पाया जाता। लेकिन दिन रात बनना, उसकी दैनिक या दिनचर्या जो गति होती है, घूर्णन गति, उस पर निर्भर नहीं, बल्कि उसकी जो अक्ष पर झुकी होती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, उस अक्ष के झुकाव के कारण ही पृथ्वी पर दिन रातों का या दिन रातों में अंतराल पाया जाना डिपेंड करता है। ठीक है, देखो कैसे करता है वो मैं आपको बता दूं। इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको तो क्या कर रहा हूं मैं, मिटा रहा हूं। ठीक है, देखो कैसे, ये हमारा क्या है, ग्लोब है, पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी है, और ये हमारी क्या है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ये हो गया इसका उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव। जब सूर्य ठीक है, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, ठीक है, सॉरी, जब सूर्य कर्क रेखा पर, ये कर्क रेखा हो गई, और ये हो गई कौन सी, कर्क रेखा, ये भी 23.5 डिग्री, नाम लिख देता हूं मैं यहां पर इसका, ये भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ये है कर्क रेखा, कौन सी, कर्क रेखा, और ये है कौन सी, मकर रेखा, मकर रेखा। अब देखो बात, यहां पर हमारा राजस्थान कहां पर है, यहां पर। जब सूर्य मकर रेखा पर, जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, तो हमें यदि उत्तर की ओर जाएंगे, उत्तर की ओर जाएंगे, ठीक है, सूर्य मकर रेखा पर जब लंबवत चमकता है और उस समय हम उत्तर की ओर जाएंगे, मकर रेखा से उत्तर की ओर जाएंगे। मैं दक्षिण की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, ना दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, ये मकर रेखा है और ये सूर्य है। सूर्य मकर रेखा पर 21 जून को लंबवत चमकता है, सबको पता है लंबवत चमकता है। और जब हमें मकर रेखा से उत्तर की ओर जाएंगे तो क्या होता है, दिन की अवधि बढ़ती है। क्या होता है दोस्तों, दिन की अवधि बढ़ती है, दिन की अवधि बढ़ती है, दिन की अवधि, दिन की क्या अवधि बढ़ती है, अवधि बढ़ती है, दिन की अवधि बढ़ती है। और दक्षिण, और इसी बात को देखना यहाँ पे, और यहाँ से यदि हम दक्षिण की ओर आएंगे, दक्षिण की ओर आएंगे, ठीक है, दक्षिण की ओर आएंगे तो क्या होगा मेरे भाई होगा यहाँ पर रात की अवधि बढ़ती है, रात की अवधि बढ़ती है। यदि जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत गिरता है, लंबवत चमकता है, तो हम उत्तर की ओर जाने पर दिन की अवधि बढ़ेगी और हम यहाँ से दक्षिण की ओर आएंगे, दक्षिण की ओर आएंगे, क्या दक्षिण की ओर आएंगे तो रात की अवधि बढ़ेगी। यानी उत्तर में जाएंगे तो दिन बड़ा होगा, दक्षिण में आएंगे तो रात क्या होगी, छोटी होगी। तो यहाँ पर जब सूर्य ढलेगा मेरे भाई, सूर्य ढलेगा तो मैंने क्या बताया, हम उत्तर की ओर जाएंगे, क्या जाएंगे, उत्तर की ओर जाएंगे तो दिन की अवधि बढ़ेगी। तो यहाँ पर सूर्य, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो रात क्या होगी, सॉरी दिन क्या होगा, बड़ा होगा, दिन क्या होगा, बड़ा होगा, यहाँ पर छोटा होगा, हम ये, क्योंकि ये वाला जो भाग है उत्तर में है, ये वाला भाग है, ये वाला भाग कर्क रेखा, ये राजस्थान का पूरा भाग, राजस्थान का ये वाला पूरा भाग कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव के मध्य में है, ठीक है। ये वाला भाग पूरा राजस्थान का, ये वाला भाग कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव के मध्य में है। इस भाग को छोड़ दो,
इस भाग को, क्योंकि यहाँ पर एक कर्क रेखा गुजर रही है ना, कर्क रेखा बांसवाड़ा के जिले से होकर गुजरती है। तो इस बांसवाड़ा वाले को जो भी हिस्सा उत्तर में सबसे ऊपर होगा वहां पर दिन सबसे ज्यादा बड़ा होगा, दिन सबसे ज्यादा बड़ा होगा। इसके नीचे यहाँ पर ये बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर वगैरह, यहाँ पर ये पालीटोंग, ये आ जाते हैं। यहाँ पर दिन की अवधि धीरे धीरे क्या कम होती जाएगी, और इससे हम ऊपर जाते जाएंगे तो यहाँ पर दिन की अवधि बढ़ती जाएगी। तो ठीक है, यहाँ पर दिन की अवधि क्या होगी, बढ़ती जाएगी। उत्तर की ओर जाएंगे तो दिन की अवधि बढ़ेगी, और दक्षिण की ओर आएंगे तो दिन की अवधि घटेगी। तभी तो यहाँ पर ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। क्या होती है, रात होती है। ये बात समझ गई। मैंने बता दिया पृथ्वी पर दिन रातों का बनना किस पर डिपेंड करता है, पृथ्वी के अक्षीय झुकाव पर, ना कि पृथ्वी की दैनिक गतियों और आंतरिक उसकी जो घूर्णन गति वगैरह है उन पर निर्भर नहीं करता है। क्या नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। ठीक है, निर्भर नहीं करता है। तो ये यहाँ पर क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या देखो, ये देखो, मैं दिखाता हूँ, वो देखो और कुछ मत देखो, बस वो ये देखो। मैंने बताया था 21 जून को सबसे बड़ा दिन गंगानगर में, 21 जून को सबसे छोटी रात गंगानगर में, 21 जून को सबसे छोटा दिन बांसवाड़ा में, 21 जून को सबसे छोटी रात, सबसे बड़ी रात बांसवाड़ा में। अब क्या देखो, अब ये देखो कि 22 दिसंबर को, कब, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन, क्या, सबसे छोटा दिन। तो सबसे छोटा दिन कहाँ पर, सबसे छोटा दिन गंगानगर में मेरे भाई। कहाँ पर, गंगानगर में। ठीक है, और सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात तो कहाँ पर, गंगानगर में। भाई दिन छोटा है तो वहाँ पर रात बड़ी होगी, पहला। दूसरा, सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन कहाँ पर, बांसवाड़ा में। कहाँ पर, बांसवाड़ा में। ओके, और 22 दिसंबर को सबसे छोटी रात कहाँ पर, बांसवाड़ा में। अब ऐसा क्यों है, जब सबसे बड़ा 21 जून को सबसे बड़ा दिन था तो सूर्य यहाँ पर चमकता था। ठीक है, तो हम उत्तर की ओर जाते थे यहाँ से कर्क रेखा से, तो उत्तर में दिन की अवधि बढ़ती थी और दक्षिण में रात की अवधि बढ़ती थी। लेकिन अब सूर्य यहाँ पर है, अब सूर्य मकर रेखा पर है। ठीक है, मकर रेखा पर है, सूर्य मकर रेखा पर है, तो क्या होगा, हम दक्षिण में आएंगे तो दिन की अवधि बढ़ेगी, और उत्तर में जाएंगे तो क्या होगा, रात की अवधि घटेगी, रात की अवधि बढ़ेगी। वही उल्टा सिस्टम है। उस समय क्या था, उत्तर में जाते थे तो दिन की अवधि बढ़ती थी, दक्षिण में आते थे तो रात की अवधि बढ़ती थी। और अब जब सूर्य मकर रेखा पर है तो हम उत्तर में जाएंगे तो रात की अवधि बढ़ेगी, और दिन में आएंगे तो दक्षिण में आएंगे तो रात की अवधि घटेगी। ठीक है, ये क्लियर हमारा यहाँ तक कि 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन गंगानगर में, सबसे बड़ी रात गंगानगर में, सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन बांसवाड़ा में, और सबसे छोटी रात बांसवाड़ा में। ठीक है, ये टॉपिक जो हमारा यहाँ तक था क्लियर हो चुका है बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपके समझ में आई होगी ये। ठीक है, मैंने समझाने की खूब कोशिश की है, आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो इतना ही था। अगली जो नेक्स्ट चर्चा करेंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट चर्चा करेंगे अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, और वीडियो आपको इसकी सारी राजस्थान की ज्योग्राफी की जो सभी वीडियो रेगुलर मिलती रहेंगी। किसी भी 2 दिन कारणवश वीडियो नहीं आ पाई थी। ठीक है, और अब जो वीडियो रोज़ अपलोड होती रहेंगी, और वीडियो को, चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर दिया करो और लाइक कर दिया करो। ठीक है, अगली हम चर्चा जो करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।